हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। नया वीक यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। वीकली कैंडल भी हमारी क्लोज हुई है। आने वाले वीक के साथ क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है क्रॉस ओवर। क्या वो क्रॉस ओवर बोलता है यहाँ पे, इन चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले एक बार क्विकली मार्केट देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं। 0.948% यहाँ पे बढ़ी है। वॉल्यूम 16% तकरीबन बढ़ा है, 16.5%। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर इंडेक्स यहाँ पे हीट में 68 में। हीट मैप के बारे में बात करें तो BTC 0.84% अप और इथीरियम 0.42% अप दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 34,280 यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले यहाँ पे हमारी हुई है वीकली कैंडल क्लोज, और अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे तो एक उम्मीद भी थी कि शायद इतना नीचे अभी नहीं जाएगा, और वीकली कैंडल उस जगह पे अब हमारी जो हुई है क्लोज हुई है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये लेवल बोला था तकरीबन 32,000 के नीचे हमारी वीकली कैंडल जो है वो क्लोज होनी नहीं चाहिए, और वो एटलीस्ट यहाँ पे क्लोज हुई है, बराबर सही तरीके से क्लोज हुई है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और वो हुआ है यहाँ पे गोल्डन क्रॉस। तो गोल्डन क्रॉस क्या बोलते हैं कि जो ऑरेंज लाइन देख रहे हैं ना आप, ये है हमारा 50 MA। डेली मैं टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ। तो जब 50 MA ना 200 MA को ब्रेक करता है, मतलब 50 MA नीचे से गोल्डन MA को ब्रेक करता है, तो वो होता है हमारा यहाँ पे गोल्डन क्रॉस। और एक उल्टा होता है, जब 50 MA ऊपर से गोल्डन क्रॉस को तोड़ता है यहाँ पे, वो होता है यहाँ पे डेथ क्रॉस। तो गोल्डन क्रॉस बेसिकली ये बताता है आपको कि मार्केट यहाँ से अब बुलिश हो जाएगा, और जो बिटकॉइन का प्राइस है वो यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगेन ये जो इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ MA, ये सब लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, गारंटी नहीं होती है इनकी, पर काफ़ी हद तक ये इंडिकेटर जो है सही होते हैं। अगर हम पास्ट हिस्ट्री भी देखते हैं तो अगर आप देखेंगे, इससे पहले जो गोल्डन क्रॉस हुआ था वो हुआ था हमारा फरवरी में यहाँ पे 2023 को, और वो टाइम पे अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखें तो करीब 23,000 पे था, और उसके बाद बिटकॉइन ने एक रैली यहाँ पे ली थी 31,000 तक की। इससे पहले अगर हम लोग आए गोल्डन क्रॉस में, कब हुआ था, तो अगला जो गोल्डन क्रॉस हुआ था वो हमारा हुआ था यहाँ पे सितंबर में 2023 में। ये टाइम पे भी हमारा प्राइस इसके बाद ऊपर गया था। लेकिन अगर आप ध्यान से एक चीज़ देखें तो जब भी गोल्डन क्रॉस होता है, गोल्डन क्रॉस होने के बाद, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपका गोल्डन क्रॉस हुआ ये वाला, और इस गोल्डन क्रॉस के बाद अगर आप बिटकॉइन के प्राइस के बारे में बात करते हैं तो वो प्राइस आपको यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। तो प्राइस गोल्डन क्रॉस होने के बाद अगर आप देखें ना, तो प्राइस में यहाँ पे तकरीबन एक गिरावट आई, पर उस गिरावट के बाद उसने अपना ऑल टाइम हाई जो था यहाँ पे लिया, जो कि हमने 68,000 का लिया था। तो गोल्डन क्रॉस क्या बोलता है, अगर आप ढंग से इसे समझेंगे, कि यहाँ से एक थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको जो अगला मूवमेंट है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। सॉरी, मैंने एक्चुअली गलत जगह दिखा दिया। मेरे को एक्चुअली ये दिखाना था, मैंने आपको डेथ क्रॉस में दिखा दी। ये वाला देखिए, पर यहाँ पे भी यही है कि अगर आप देखते हैं ना तो प्राइस इतना नहीं गिरा होगा, पर ये आप देख रहे हैं यहाँ से, तो ये 13% का मार्केट यहाँ पे डाउन हुआ था, और उसके बाद उसने अपना ऑल टाइम हाई जो था यहाँ पे लिया। सेम टाइम पे अगर मैं इधर भी देखता हूँ, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, ये टाइम पे गोल्डन क्रॉस हुआ, और ये गोल्डन क्रॉस होने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से फिर से हमें कुछ एक 14% का डंप देखने को मिला, और इसने इसके बाद अपना ओवर टाइम हाई बनाया। तो ये एटलीस्ट एक इंडिकेटर भी है। कई जगह पे इस चीज़ के बारे में भी मेंशन है कि गोल्डन क्रॉस एक तरीके से इंडिकेट करता है कि मार्केट आपको यहाँ से रिवर्सल होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर पीछे के बेस पे देखें, जो पीछे की तरफ चल रहा है, तो यहाँ से अगर हम लोग अराउंड 13-14% भी नीचे देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 29,000 के नियर अबाउट यहाँ पे एक आ जाता है। और अगर आप देखेंगे ना, वो एक एरिया आपके पास में, अगर आपको ये दूसरे चार्ट में दिखाता हूँ मेरे, जो हम लोगों ने बनाया था, तो ये वाला एरिया जो ना, यही हमारे पास सपोर्ट की तरफ भी आता है। तो ये जहाँ से जितना गिरता हुआ दिख रहा है ना, अगर पास्ट हिस्ट्री के बेस पे जो गोल्डन क्रॉस हुआ है, अगर हम लोग वहाँ से उसे देखते हैं, तो फिर ये जो चीज़ें हैं आपको इस तरीके से दिखाई दे रही हैं कि यहाँ से शायद हम लोग इस लेवल को टेस्ट करें, और उसके बाद फिर यहाँ से आपको रिवर्सल की तरफ होता हुआ दिखाई दे। अगेन चीज़ों को समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि होता क्या है ना, लोग मेरे ख्याल से चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते, वो बस इस बेस पे आ जाते हैं, यार तुम हर बार बस मार्केट को गिरने की बात कर रहे हो। मैं दो चीज़ें बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे, कि नीचे आएगा और यहाँ से एक बार को ट्रेंड ले सकता है, और वो टाइम पे ना बहुत क्रिटिकल होने वाला है कि इस जगह पे आपको सपोर्ट देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। अगर
पास हिस्ट्री वाला देखते हैं तो यहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए और यहाँ से आना चाहिए, और यहाँ नहीं मिला तो हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकते हैं। तो गोल्डन क्रॉस बेसिकली ये आपको इंडिकेट करता है जो हमारा कल आई गेस यहाँ पे बना है, कल की डेट थी हाँ, कल जो था क्रॉस ओवर ये यहाँ पे हुआ है। तो गोल्डन क्रॉस जो है डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंफर्म हो गया। अगेन लैगिंग इंडिकेटर है ये आपको ये नहीं दिखाते हैं कि आगे का डेटा इस तरीके से चलेगा, लेकिन लैगिंग इंडिकेटर होने के बाद भी काफ़ी हद तक जो है ये सही तरीके से चीज़ें चलती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अक्टूबर के महीने की, तो अभी तक अक्टूबर चल रहा है ये, जो पंप अक्टूबर भी इसको हम लोग बोलते थे। और अगर आप पीछे के पैटर्न के बेस पे देखोगे ना कि जब भी आपका हाविंग होने वाली होती है उससे एक साल पहले का महीने के बाकी महीने कैसे जाते हैं, तो अगर आप देखो तो ज़्यादातर अक्टूबर तो वैसे भी ज़्यादातर अच्छा ही रहा है। जैसे कि 2015 में अगर हम लोग देखेंगे तो अराउंड 33.5% का पंप हुआ था अक्टूबर में, और इसके बाद दोनों के दोनों महीने हमारे पॉजिटिव गए थे 19%, 13% के। इसी तरीके से अगर मैं 19 की बात करता हूँ हाविंग से एक साल पहले की, तो वो टाइम पे 10% का पंप देखने को मिला बीटीसी में, पर अगले 2 महीने हमें थोड़ा डंप देखने को मिला। नवंबर में 17% का और दिसंबर में 5% का देखने को मिला। अब अक्टूबर के बाद अगर ये पीछे के हिसाब से देखूं तो दोनों तरफ मिला जुला रिएक्शन रहा है। एक बार हाविंग में एक टाइम पे हाविंग से एक साल पहले वाले साल में हमें दोनों तरफ पंप देखने को मिला, और लास्ट वाली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डंप देखने को मिला है। तो मिली जुली चीज़ें यहाँ पे रही है। तो इन पुराने डेटा के बेस पे नवंबर में क्या होगा एग्जैक्टली ये बता पाना थोड़ा सा जो है यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ अगर ऑन चेन डेटा की बात करूँ तो इसमें एक मूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि जो वेल्स हैं बाई नहीं करने, पर अभी अगर मैं करंट ऑन चेन डेटा देखता हूँ थोड़ा सा वहाँ पे चेंजिंग देखने को मिला है। तो मैं 1 मंथ में आ जाता हूँ और सारा पहले तो एक बार हटा देता हूँ आपको, फिर दिखाता हूँ कि मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बड़ा वाला वॉल्यूम है ना 10 मिलियन से ऊपर वाला, वो अभी तक हमें नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वो जो 28 तारीख थी उसके बाद से अब यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिला बड़ा वाला वॉल्यूम। पर ये 10 मिलियन के अलावा अगर मैं देखूंगा ना तो वो स्टिल नीचे की तरफ जा रहा है, 1 मिलियन से 10 मिलियन के बीच का। 1 लाख से वो वाला भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही है, और जो उसके अलावा है ना वो सब नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये वो भी ऊपर की तरफ से नीचे, ये ज़रूर बड़ा है पर ये बहुत छोटा है, 1 मिलियन से 10 मिलियन के बीच का, और ये तो $1 लाख के करीब भी नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो अभी के हिसाब से जो बड़ा वॉल्यूम है ना वो मार्केट के अंदर यहाँ पे आ रहा है, पर जो उसके अलावा जो 10 मिलियन से ऊपर है वो सारे के सारे जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं ऑन चेन डेटा के हिसाब से। अगली जो इस हफ्ते में बड़ी चीज़ होने वाली है वो है एफओएमसी की मीटिंग, और हम लोग जानते हैं कि एफओएमसी की मीटिंग के टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल होता हुआ देखने को हमें अक्सर मिलता है। 31 1 तारीख को है, तो 1 तारीख की रात को एफओएमसी की मीटिंग का आने वाला है, और वो आप पता ही है पॉवल आएंगे, फिर अपनी स्पीच देंगे, और जब भी वो स्पीच अपनी देते हैं मार्केट कुछ और वॉलेटाइल हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन क्या उन्होंने वहाँ पे बोला है। तो ये थोड़ा सा जब एक बार एफओएमसी की मीटिंग होगी तब हम लोग डिटेल में इस बारे में बात करेंगे, पर एज ऑफ नाउ 31 1 तारीख को थोड़ा आपको जो मार्केट है, स्पेसिफिकली 1 तारीख को आपको मार्केट जो है काफ़ी हद तक वॉलेटाइल जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये देखा, ये सारी की सारी चीज़ें। गोल्डन क्रॉस के बारे में आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे, कि नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, वो जरूर मुझे एक बार बताइएगा। और फिर से अगेन मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये बहुत क्रिटिकल रहने वाला है। इधर के बाद अगर हम गोल्डन क्रॉस के अकॉर्डिंग 29,000 के लेवल को टेस्ट करने आते हैं तो ये एरिया किस तरीके से यहाँ पे टेस्ट करता है। पहले भी मैंने आपको बोला है कि अगर मैं पैटर्न देखता हूँ सारे पैटर्न पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं चार्ट की बात करता हूँ वो चार्ट भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करता हूँ तो वही सारी के सारे सिनेरियो हैं, अभी भी वही सारी की सारी प्रॉब्लम है जो पहले चल रही थी, पर चार्ट जो है फिलहाल पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। तो इस अपडेट ये था इस वीडियो हमारा मंडे का क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर कुछ और दिन भर अपडेट रहा तो वो टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।